हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैं सपोर्ट के बारे में बताया था। इसमें बताएंगे रेजिस्टेंस क्या है। इट इज़ द लेवल एट व्हिच द प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी डज नॉट राइज फर्दर एज द सप्लाई इज सफिशिएंट। एक पार्टिकुलर लेवल या जोन में सफिशिएंट सप्लाई होने की वजह से, सफिशिएंट सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उस लेवल में या जोन में प्राइस जाके रुक जाता है या वहाँ से फिर रिवर्स हो जाता है। ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है तो फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई। जैसे सप्लाई डिमांड ज़्यादा हो जाता है सप्लाई से, तो पैसा ऊपर की तरफ चल जाता है और जाने के बाद एक लेवल रेजिस्टेंस लेवल के आने लेवल के जैसे ही आता है, टच करता है, उस लेवल तक आता है, उसी टाइम जो सेलर्स इंतज़ार करता है कि उस टाइम इस लेवल में आने के बाद ही वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है उस लेवल में उसको स्टॉक को या जो सिक्योरिटी हो उसको सेल करने के लिए। इसके लिए वहाँ सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण वहाँ से प्राइस और ऊपर की तरफ नहीं जाता है, नीचे गिरना शुरू हो जाता है या डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। उसका जो राइजिंग फर्दर जो राइजिंग होना का था वो और नहीं होता है। तो नीचे और एक लाइन जो मोस्ट वाइटल है वो लिखा है, रेजिस्टेंस विल ऑलवेज अपीयर और फॉर्म अबव द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी होता है उसका ऊपर अबव करेंट मार्केट प्राइस के ऊपर रेजिस्टेंस बनता है। नेक्स्ट में जो लिखा है आपको इसमें जो कि हाउ टू प्लॉट द रेजिस्टेंस लेवल और जोन। जैसे सपोर्ट के टाइम में जिस टाइम जो पॉइंट था वही पॉइंट इसमें सेम है, सिर्फ इसमें एक पॉइंट का चेंजेस है। वो क्या है, एक नंबर पॉइंट सेम है। लुक एट द हिस्टोरिकल प्राइस डाटा, आइडेंटिफाई एक्सट्रीम हाई, उसमें देखा था आइडेंटिफाई एक्सट्रीम लोज, इसमें हाई पॉइंट को एक्सट्रीम आइडेंटिफाई करना है। मार्क ऑल द हाई टच पॉइंट्स, जितना भी हाई पॉइंट है उसको मार्क करना है या गोल करना है। देन कनेक्ट ऑल द टच पॉइंट्स। हाँ, ये चारों पॉइंट को आप क्राइटेरिया को पूरा करना है, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। तो इसके बाद डिटेल्स में पूरा इसमें नेक्स्ट में लिखा है लुक एट द हिस्टोरिकल प्राइस डाटा। पीछे का जो प्राइस डाटा है वहाँ देखना पड़ेगा कि किस किस जगह में आके रेजिस्टेंस में, मतलब हाई लेवल में आके पैसा जो प्राइस का जो एक्शन था वहाँ रिट्रेस हुआ था, मतलब डाउन अप ट्रेंड में जाते जाते जब एक लेवल में आया था वहाँ से पैसा फिर वापस आ गया था। देन आइडेंटिफाई द एक्सट्रीम हाई। एक्सट्रीम हाई जो है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको मार्क करना है, गोल करना है। उसके बाद इसको आपको इस तरफ से आपको आना चाहिए कि नेक्स्ट क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। उसके बाद इसमें लिखा है मार्क ऑल द हाई टच पॉइंट्स। ठीक है, मार्क करना मतलब उसको गोल करना है। व्हेन यू आर डन आइडेंटिफाइंग द एक्सट्रीम हाई फॉर रेजिस्टेंस लेवल देन यू हैव टू मार्क द एनसर्कल। एनसर्कल करना है, इसका जितना भी हाई पॉइंट है उसको एनसर्कल करना है। और 4 नंबर में लिखा है कनेक्ट ऑल द टच पॉइंट। ठीक है, तो पूरा जो हाई पॉइंट है उसको टच करने के बाद नेक्स्ट इसमें लिखा है नाउ डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन एंड टाइम पीरियड ऑफ द डाटा दीज टच पॉइंट्स विल गेट कनेक्टेड थ्रू वन और मोर हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, आपको एक रेजिस्टेंस मिलता है या उसको ऊपर थोड़ा और एक रेजिस्टेंस मिलता है तो मल्टीपल रेजिस्टेंस लाइन जिसको बोलता है। तो रेजिस्टेंस करने के लिए हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है, ट्रेंड लाइन है, उसके थ्रू आपको उसको जैसे सपोर्ट में दिखाया था तो उसी टाइम आप इसी को भी ट्रेडिंग व्यू में आप इसमें बना सकते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसमें चार्ट में आपको दिखाया गया है ब्लू स्टार का डेली चार्ट है। ब्लू स्टार का डेली चार्ट में आपको किस तरह से सपोर्ट लाइन को खींचा गया है वो आपको एरो के थ्रू दिखाया गया है। पूरा हाई पॉइंट को पहले हिस्टोरिकल डाटा को देख के फिर आइडेंटिफाई एक्सट्रीम हाई को करके फिर मार्क किया है हाई को, और उसके बाद एक कॉन्टैक्ट लाइन टच लाइन को खींचा गया है। इस तरह से आपके नेक्स्ट पेज में आप भी देख सकते हैं कि इस तरह से जो मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है उसको भी ड्रॉ किया है। तो इसमें भी एक टीवीएस मोटर का डेली चार्ट है, तो इसमें आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ किया गया है। ये भी आपको जो ट्रेडिंग व्यू ऐप में आप प्रैक्टिस करें उसको आपको मिलेगा। अभी नेक्स्ट है रेजिस्टेंस जोन। तो एक पार्टिकुलर जो पॉइंट होता है, एक लेवल होता है, उसी में जाएगा में पैसा प्राइस का जो एक्शन है वहाँ से आके रिट्रेस नहीं होता। कभी कभी एक पार्टिकुलर पॉइंट के बाद ऊपर भी चला जाता है तो एक जोन बन जाता है। तो उस पार्टिकुलर एक जोन को बनाने के लिए भी मैं जैसे सपोर्ट में एक स्क्वायर को लेके बनाया था, तो इस टाइम इस सेम टाइम में ये एक रेजिस्टेंस जोन भी बन जाता है। इस टाइप का सेम एक है मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन किस टाइप का बनता है ये भी आपको एक दिखाया गया है। इसमें एक जो बनाया गया है इसमें इंडसइंड इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में
यह आपको डेली चार्ट में भी दिखाया गया है, वीकली चार्ट में है। वीकली चार्ट में इस तरह से आपको जो मल्टीपल जोन है वो भी दिखाया गया है। आप भी इसको देख के सेम प्रैक्टिस करें ट्रेडिंग व्यू में। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें लिखा गया है कि नाउ आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो खेल है, जो ये आपको दिमाग में हो गया, घुस गया, यही इसी को बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन या डिमांड एंड सप्लाई लेवल है। ठीक है, इसी के थ्रू ही आपको स्टॉक को खरीदना बेचना है। अभी एक ही साथ एक सेम लेवल में, मतलब एक ही साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को कैसे ड्रॉ किया जाता है उसको भी दिखाया है। नीचे का जो एक्सट्रीम लो पॉइंट है उसको कनेक्ट करके, उसको आइडेंटिफाई करके, मार्क करके, उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपको सपोर्ट लाइन और नीचे ऊपर रेजिस्टेंस लाइन, या सेम मतलब प्रोसेस से आपको ऊपर वाला जो एक जोन बनता है, तो नीचे का जो सपोर्ट जोन और ऊपर में एक रेजिस्टेंस जोन को क्रिएट किया गया है। नीचे वाला जो सपोर्ट जोन होता है इसी को बोलता है डिमांड जोन, ऊपर वाला में बोलता है आपको सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस जोन। इसी का सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस जोन जो भी बोला, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इसमें क्या बोल रहा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर जस्ट रेफरेंस पॉइंट यूज टू बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, हाउएवर इन द ट्रेडिंग should be used along with other things like candlestick pattern, चार्ट पैटर्न, etc. बेटर कॉन्फर्मेशन। बेटर कॉन्फर्मेशन के लिए इसको एक साथ मिला के अगर करे तो प्राइस एक्शन का बहुत बढ़िया फल निकलता है, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट निकलता है। तो आप लोग बहुत प्रैक्टिस करें, इसको देखते रहे बार बार वीडियो को। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल क्या है, जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रिवर्सल, जब सपोर्ट को तोड़ दिया जाता है, इसी को बोलता है प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी मतलब है जब सपोर्ट है, सपोर्ट को तोड़ देता है, तोड़ के नीचे की तरफ चला जाता है, तो बाद में जब फिर डिमांड आता है, तो अब जब आता है वो पैसा, तो उसी जो सपोर्ट लेवल है उसको फिर रेजिस्टेंस बना लेता है। तो इसी टाइप का दिस रोल रिवर्सल फिनोमेनन रिगार्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस occurs व्हेन द प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी इज फाइनली एबल, इसलिए ये फाइनली एबल टू ब्रेक आउट एंड गो बियॉन्ड द आइडेंटिफाइड सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब सपोर्ट को तोड़ देता है फिर ऊपर की तरफ आता है, तो वही रेजिस्टेंस बन जाता है, और नेक्स्ट जब रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, तो नेक्स्ट फिर वो भी एक सपोर्ट बन जाता है। तो इस टाइप का, इन सिंपल लैंग्वेज, ए ब्रोकन सपोर्ट लेवल बिकम ए फर्दर रेजिस्टेंस लेवल एंड सिमिलरली ब्रोकन द रेजिस्टेंस बिकम ए सपोर्ट। तो इसी टाइप का आपको एक वर्णना दिया गया है। इसमें दिखाया गया है कि 1 नंबर और 2 नंबर जो पॉइंट है, इसमें जो पहले इसका सपोर्ट था उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जब ये 3 नंबर और 4 नंबर, ये 3 नंबर में ब्रेक डाउन हुआ था, और 4 और 5 नंबर में आके देखना सेम उसी टाइम में होके उसको वो रेजिस्टेंस बना दिया। तो इसी को पूरा डिटेल्स में वो लिखा हुआ है कि अभी नेक्स्ट में इसी में और एक है जो रेजिस्टेंस था, 1 नंबर और 2 नंबर में रेजिस्टेंस था, तो ब्रेकआउट हुआ था। जब अच्छा वॉल्यूम के साथ किसी स्टॉक में अच्छा रिजल्ट वगैरह आता है तो ब्रेकआउट हो जाता है। ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ी देर चलने के बाद फिर सप्लाई आ जाता है। तो फिर जब जिस लेवल में ये रेजिस्टेंस बनाया था, उसी को फिर 4 नंबर और 5 नंबर पॉइंट के थ्रू आपको दिखाया गया है कि इसमें ये सपोर्ट बनाया है। तो रेजिस्टेंस कभी सपोर्ट बन जाता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये आपको ये पूरा इसमें जो चित्र के साथ दिखाया गया है। अभी इस टाइम का रेजिस्टेंस टर्न्ड सपोर्ट, सपोर्ट इस में क्या है आपको दिखाया गया है पूरा। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक किस तरह से जहाँ रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ी देर चलने के बाद फिर आप आके उसी लेवल में जो जोन था ये उसी में आपका आके फिर एक सपोर्ट लिया है। तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट एंड टर्न रेजिस्टेंस, इसके बाद यही बोला है द चार्ट बिलो शोज डेली इन द सन टीवी चार्ट में इसका पूरा जनवरी 2019 से लेकर जनवरी मार्च 2020 में इस तरह से सपोर्ट जोन्स बिटवीन 510 टू 510 टू 545 का लेवल में ब्रोक करके, मतलब ब्रोकन इन जुलाई, इस टाइप का आप देख सकते हैं। जो अब इसको ब्रेक डाउन हुआ था, ब्रेक डाउन होने के बाद फिर ऊपर जाके अभी जो इसका सपोर्ट था, सपोर्ट जोन था, उसको फिर वो रेजिस्टेंस बनाया था। फिर 2 बार नीचे आने के बाद फिर दोबारा उसको फिर इसी सेम टाइम में उसका रेजिस्टेंस बनाया था। तो जब ब्रेक डाउन होने के बाद जो सपोर्ट था उसको फिर वो दोबारा रेजिस्टेंस बनाया। तो इम्पोर्टेंट नोट क्या है, टिल नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस व्हिच आर हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया, इसका जोन और जो
लेवल है। अभी जब कोई अप ट्रेंड चलता है तो उसमें एक ट्रेंडिंग सपोर्ट और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस भी बनता है।